घर के मुख्य द्वार का दोष रहित होना बहुत जरूरी होता है, जिससे घर में सुख, शांति और धन्य धान्य का वास होता है। साथ ही घर के सभी लोग परस्पर सहयोग और प्रेम के भाव से रहते हैं। नमस्कार, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मेन डोर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स, कुछ और ऐसी जानकारियाँ बता रही हूँ जो आप अपने जीवन में अपने घर पर उतारेंगे तो 100% आप सफल और सुखी जीवन जिएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक सुंदर घर का सपना हर कोई देखता है। सभी चाहते हैं कि उनकी पसंद का एक प्यारा सा छोटा सा घर हो, जिसमें वो सुकून भरी जिंदगी बिता सके। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी रुचि के हिसाब से घर लेना और घर का निर्माण करवाना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए घर का चुनाव करते समय हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। बात अगर मेन डोर की हो तो वास्तु के अनुसार उसकी दशा और दिशा आदि सभी उपयुक्त होने चाहिए, जिससे आप एक सफल सुखी जीवन जी सके। सच कहें तो यह कि प्रवेश द्वार घर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। भवन का निर्माण या उसे खरीदने के दौरान वास्तु के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह प्रवेश द्वार घर के सदस्यों के आवागमन के साथ साथ ही घर की खुशियों को भी प्रवेश करवाता है। अगर घर के मेन डोर पर वास्तु दोष है तो घर के लोगों की आर्थिक और मानसिक शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार का दोष रहित होना बहुत जरूरी है, जिससे घर में सुख, शांति, धन धान्य का वास हो और साथ ही साथ घर के सभी लोगों में सहयोग और प्रेम की भावना बनी रहे। अगर बात की जाए कि मेन दरवाजा किस तरफ होना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार चारों दिशाएं शुभ मानी गई हैं। किसी भी वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में घर का मुख्य दरवाजा का निर्माण करवाना चाहिए। कभी भी भूल करके भी दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट में और दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की दिशा में प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवेश द्वार होने पर घर में चोरी, परिवार में झगड़े होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही साथ घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होने से घर के मुखिया को दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में बात करते हैं कि मुख्य द्वार जो होता है उसकी दशा कैसी होनी चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए। ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के सामने कभी भी सीढ़ियां ना हो। ऐसा होने पर अशुभ माना जाता है। यह मुख्य द्वार जो होता है वो हमेशा भीतर की ओर खुलना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। ध्यान रहे कि दरवाजे से कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो घर में 2 प्रवेश द्वार बनवाना चाहिए। बड़ा प्रवेश द्वार वाहन के लिए और दूसरा लोगों के आने जाने के लिए। इस द्वार के सामने यह ध्यान रखें कि कोई भी गड्ढा या फिर सीधा रास्ता नहीं होना चाहिए। घर के सामने कचरा और टूटी फूटी इमारतें भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी वास्तु टिप्स मेन डोर घर के से रिलेटेड दे रही हूँ जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंगी। प्रवेश द्वार साफ सुथरा और आकर्षण होना चाहिए। और हाँ, घर के ठीक सामने कोई पेड़, लता आदि ना हो। इनसे पड़ने वाली छाया निराशा उत्पन्न करती है। मुख्य द्वार पर अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अंधेरा दूर करने के लिए फेंग सुई लैंप या फिर क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। फेंग सुई के ये गैजेट्स घर से नकारात्मक शक्ति को बाहर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। कोशिश करें कि अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। लाल और नीले रंग का जो स्वास्तिक बनाया जाता है वह काफ़ी फायदेमंद होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल स्वास्तिक और बीच में नीला स्वास्तिक बनाना शुभ माना गया है। मेन गेट पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगाना, गणपति जी का मुख प्रवेश द्वार पर अंदर की ओर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी की पेट की ओर दरिद्रता और पेट की ओर संपन्नता का वास होता है। इसीलिए अंदर की तरफ गजानन का मुख लगाना चाहिए। अगर आप कर सके तो यह उपाय जरूर करना चाहिए कि मुख्य द्वार पर कलश रखना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि कलश का मुख खुला यानी शकरा ना हो।
इसमें शुद्ध जल भरकर द्वार के पास रखें। इसे पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं और यह बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी होता है। यह घर की शांति और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। जय श्री राधे राधे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।